कर्मा के ट्रैक हाउ टू टेम योर बीस्ट का रिप्लाई हमें यंग गालिब के साइड से 24 घंटे के अंदर देखने को मिल गया। ट्रैक का नाम है बबली। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगह, तो सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलम। पहले से ही डीएचएच में रैपर्स के बहुत सारे निकनेम पॉपुलर थे। सब रैपर्स को उनके ऑप्स ने एक निकनेम दे रखा है और फिर से हमें कर्मा के लिए भी एक नया निकनेम मिल गया है इस ट्रैक में यंग गालिब के साइड से। ट्रैक जो है ये ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ है। यंग गालिब ने लगभग सारे बार्स का काउंटर किया है जो हमें कर्मा के ट्रैक में देखने को मिला था। और कर्मा ने अपने लास्ट ट्रैक में ये बोला था कि अब उनके साइड से हमें कोई भी डिस ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा इस बीफ में। पर क्या यंग गालिब का ये जो डिस ट्रैक है ये उतना स्ट्रॉन्ग है कि कर्मा को अपने वर्ड से पलटना पड़ जाए और यंग गालिब के लिए फिर से एक डिस ट्रैक निकालना पड़ जाए? हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम यंग गालिब के लेटेस्ट डिस ट्रैक बबली को रिव्यू करने वाले हैं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि कर्मा ने तो डिस ट्रैक ड्रॉप नहीं कर दिया है। एक सेकंड, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि हर बार जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपलोड करने के बाद मैं यूट्यूब देखता हूँ, पता चलता है कि अगले रैपर ने ड्रॉप कर दिया है। तो लेट मी चेक। अरे यार अभी देखो 10 मिनट हुआ है, ठीक है। कहाँ गया? एक मिनट 10 मिनट पहले कर्मा के साइड से डिस ट्रैक आ गया है। मुझे लग ही रहा था। थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इतनी फास्ट भाई? मतलब मेरे को बनाने तो दो। चलो अब पहले मैं ये रिव्यू कर लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसका आराम से सुनूंगा और इस वीडियो का तुम्हें रिव्यू जो है ये कल देखने को मिल जाएगा। लिटरली 11 मिनट पहले ट्रैक आया है, देख लो, ठीक है। ओके, चलो वापस आते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यंग गालिब के लेटेस्ट ट्रैक बबली को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या है ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, जितने भी काउंटर्स हमें यंग गालिब के साइड से देखने को मिले हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सा जो बार है वो पिछले ट्रैक का काउंटर है और कुछ बार्स में तुम लोग को एक्सप्लेन भी करूंगा। बहुत रेफरेंसेस जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आए होंगे वो भी मैं अपने साइड से एक्सप्लेन कर दूंगा और वीडियो के लास्ट में तुम्हें पूरे ट्रैक का ओवरऑल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक वीडियो कैसा था, म्यूजिक वाइज ट्रैक कैसा था, ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। कितना दो ब्रो को गया सो, कॉल करके पूछ रहे कमारा ना ब्रो, अर्जेंट है ब्रो पैसा डालो, मैं बाचा पैसे की हो, दिख रहे नहीं ब्रो किधर को हो, कर भेजा गूगल कर। आर्टिस्ट है लायन और गाने का नाम है खोखा। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही प्यारा तगड़ा न्यू स्कूल साउंड देखने को मिला है। ट्रैप सॉन्ग है। अगर तुम ट्रैप गाने सुनते हो, ट्रैप सीन फॉलो कर रहे हो डीएचएच का, तो भाई ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में जाना बनता है। बहुत तगड़ा गाना है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। भाई जो है ये मेरे बगल के स्टेट से, नेबरिंग स्टेट से, बिलाई छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया में हिप हॉप सीन को आगे लेके आ रहे हैं और भाई का जो मेन एम है वो है सेंट्रल इंडिया में हिप हॉप सीन को एस्टैब्लिश करना, प्रमोट करना और आगे लेके जाना। मुझे तो ट्रैक बहुत सही लगा। अगर तुम्हें ट्रैक पसंद आया, स्निपेट पसंद आया है, ठीक है, तो जाके पूरा ट्रैक सुनो, पूरा ट्रैक भी बहुत पसंद आएगा। मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। चेक करो, जाके क्लिक करो, भाई के कमेंट में जाकर ड्रॉप कर दो। रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, सपोर्ट डिजर्व करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जरूर जाके एक बार ट्रैक चेक करना, भाई को सपोर्ट करना। इसके साथ साथ मैंने भाई का इंस्टाग्राम हैंडल ही मेंशन कर दिया है नीचे, उसके यूआरएल भी है, तो वहां पे भी तुम जाके भाई लोग को फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। बढ़िया काम कर रहे हैं, डू सपोर्ट देम। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो और अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा अपना रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सॉन्ग का नाम है बबली, जैसे तुम सबको पता है। आर्टिस्ट और लिरिक्स है यंग गालिब के, म्यूजिक दिया है गोर ओशन ने। इनके बारे में ज्यादा पता नहीं, आई थिंक ये यूट्यूब प्रोड्यूसर होंगे और मिक्स मास्टर किया है एज यूजुअल हमेशा की तरह मीमैक्स ने। ट्रैक स्टार्ट होता है एक ड्रिल सैंपल के साथ और स्टार्टिंग ये पता चल जाता है वाइब से कि भाई ये ड्रिल बीट होने वाला है। और अगर तुम म्यूजिक वीडियो देखो और कैप्शन की जो प्लेसिंग है उसमें नजर डालो तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी KRL साइन जो MUA बंटाई का डिस्ट्रैक्ट था कृष्णा के लिए, उसकी वाइब आएगी इस पूरी म्यूजिक वीडियो से। गालिब का वर्स स्टार्ट होता है और सीधा गालिब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग बार से ही पिछला जो ट्रैक था हाउ टू टेम योर बीस्ट का काउंटर हमें गालिब के साइड से देखने को मिलता है।
थैंक गॉड बनता है गड़ा स्टूडियो, अच्छा हुआ तूने बाहर नहीं हगा, अच्छा हुआ दिया तूने तेरा बेस्ट तेरे फैंस। क्या है सच तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगह। तो गालिब बोल रहे क्या है सच तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगह। सो दिस इज स्ट्रेट अवे काउंटर ऑफ द फर्स्ट बार ऑफ कर्मा's हाउ टू टेम योर बीस्ट, जहां पे कर्मा बोलते हैं कि थैंक गॉड बंटाई गॉट ए स्टूडियो, अच्छा हुआ तुमने बाहर नहीं हगा। तो उसका काउंटर है यहाँ। तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा। तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुम्हें कलमकार ने भगा। सो यंग गालिब ने बीस्ट मोड में बोला था कि वो ट्रैक इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ईद के चांद का वेट कर रहे थे, मतलब ईद का वेट कर रहे थे, रमजान खत्म होने का वेट कर रहे थे। और कर्मा ने फिर अपने ट्रैक में उसको काउंटर करते हुए अपने आप को सितारा बुलाया। देख लिया चांद अब स्टार देख, आई होप सब्सिडी आ रही हो आधार पे। और यहाँ पे यंग गालिब ये बोल रहे कि अगर कर्मा सितारा है तो वो चमके क्यों नहीं, क्यों कलमकार ने उन्हें निकाल दिया, मतलब अपने लेवल से बाहर फेंक दिया निकाल के। सो इसके बाद जो अगला बार है वो अगेन काउंटर है कर्मा के ट्रैक हाउ टू टेम योर बीस्ट का। सो कर्मा ने अपने ट्रैक में गालिब को बॉडी शेम किया था, उनके बॉडी का मजाक बनाया था, तो उसको काउंटर करके गालिब बोलते हैं हम खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। खाते पीते घर से बॉय, मैं भैया के घर नहीं पला। पूरा DHH। तो अगर तुम्हें पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो रफ्तार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कर्मा जो है वो रफ्तार का जो दिल्ली वाला घर है या फिर रफ्तार के घर में जब भी विजिट करते थे तो वहां पे वो रुकते थे, वहां पे रहते थे और बहुत टाइम तक आई थिंक रफ्तार के घर पे कर्मा स्टे भी कर चुके हैं। सो उसी को यहाँ पे रेफर किया है यंग गालिब ने। DHH फैक्ट ये जानता पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। हाँ, इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल। पूरा DHH फैक्ट ये जानता पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। अगेन सेम चीजें जो बहुत टाइम से रिपीट होती हुई आ रही है कि बंटाई का नाम लेके पूरा कलमकार चला है, मतलब बंटाई को डिस करके कलमकार लेबल चल रहा है। और इसके बाद बीट पॉज होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और यंग गालिब के साइड से हमें एक्पेला या फिर डायलॉग सुनने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को मे भी ये पसंद आया होगा, मुझे जेन्युइनली उतना अच्छा नहीं लगा। अगर ये कंटिन्यू रहता, ये अगर नहीं होता तो ज्यादा बेटर लगता, बट स्टिल गालिब ने यूज किया है, डिसेंट सा लग रहा था। गाने ऐसा बजते इधर ड्रिल पे, भेजे पे नहीं अब दूंगा मैं दिल पे। गालिब कंटिन्यू करते, गालिब बोल रहे हैं कि बचकाने ऐसा बजते हैं ड्रिल पे, भेजे पे नहीं दूंगा सीधा दिल पे। अगेन दिस इज अ काउंटर। कर्मा ने अपने ट्रैक में बोला था कि मैं तुम्हें हेडशॉट दूंगा, तो उसको यहाँ पे गालिब ने काउंटर किया है। मिलेगा हेडशॉट हर बार देख, जो पड़ पट्टी के ऊपर पहाड़ देख। इसके बाद अगेन जो यूपी सरकार वाला बार था कर्मा का, कार पलटने वाला बार जो था, ठीक है, उसको काउंटर किया है यहाँ पे गालिब ने। और गालिब ये बोल रहे हैं कि पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार। तूने कलम से कार ली पलटेगी वो, यू नो यूपी सरकार की सजा। पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे हल्के में लेगा। ठीक है, और कभी भी आ जाना बाबा तू स्किल्स पे, अगर तुम स्किल पे भिड़ोगे मेरे से तो बार्स पलटेंगे, मतलब जो यंग गालिब है वो बार्स में कर्मा को बीट कर देंगे। हल्के में लेगा ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों की धूल है। लेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है। और ये अगेन काउंटर है कर्मा का बार। कर्मा अपने ट्रैक में बोलते हैं ये मेरे पैर में पड़े हुए जैसे कारपेट, तो उसी को यहाँ पे काउंटर कर रखा है यंग गालिब ने। ये मेरे पैर में पड़े हुए जैसे कारपेट, देख लिया चांद अब स्टार देख। सीडी की राइम्स की मुझको सिखाएगा, आ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है। सीडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है। पहाड़ी तो कर्मा को बहुत बार बोला जाता है कि वो एमिनेम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, कुछ लोग उन्हें कॉपी बुलाते हैं। ठीक है, तो यंग गालिब बोल रहे हैं कि तू शेडी की राइम स्कीम मुझको सिखाएगा, मतलब तू राइम स्कीम मुझको सिखाएगा जो खुद शेडी की राइम स्कीम कॉपी करता है। ठीक है, तो मेरे हुड में आ, ठीक है, वहां पे हिप हॉप का स्कूल है, वहां पे मैं तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, रैप और राइम स्कीम। और इसके बाद गालिब बोलते हैं पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी से नहीं तू है पहाड़ से। पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से। अगेन दिस इज अ काउंटर ऑफ कर्मा's ट्रैक। सो कर्मा ने अपने ट्रैक में बोला था कि वो भी झोपड़पट्टी से है, और इस बात का उन्होंने कभी घमंड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यंग गालिब बोल रहे हैं कि तू झोपड़पट्टी से नहीं है, तू पहाड़ से है। झोपड़पट्टी के ऊपर पहाड़ देख, झोपड़पट्टी से मैं भी यूं केम फ्रॉम द बॉटम, सिंपैथी नहीं खाई इस बात। झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो सन्यास ले लेगा पहाड़ से। पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो सन्यास ले लेगा पहाड़ पे। अपन यंग गालिब अपने आप को बोल रहे कि अगर झोपड़पट्टी का लड़का मतलब यंग गालिब अगर तेरी लेने में आया तो तू सन्यास ले लेगा, रैप छोड़ देगा पहाड़ पे। सो तुम्हें बताओ सन्यासी जो है वो पहाड़ पे जाके सन्यास लेते हैं, मतलब वहां पे जाके मेडिटेशन और जो चीजें होती है वो करते हैं। अपन है शेर प्यासे है खून के, घुसेंगे दून में मारेंगे ढूंढ के। शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धून पे मारेंगे धून के। मुझे चल दून में मतलब देहरादून में, देहरादून का मेरा खून, कर्मा देहरादून से है। ठीक है, सो देहरादून में घुसेंगे और मारेंगे
ढूंढ के। मुझे देखेगा तू रेड कारपेट पे, मेहनत की कमाई तभी बाहर पेटिए। मुझे चलते देखेगा रेड कारपेट पे, मेहनत की कमाई तभी बाहर पेटिए तू। अगेन यंग गालिब ने बॉडी शेम वाला जो बार था उसे काउंटर कर रखा है। आई थिंक इसके पहले भी काउंटर किया था, ये दूसरी बार वही सेम बार को काउंटर किया है। और इसके बाद यंग गालिब बोलते हैं कि तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तेरे जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते। स्टार नहीं तू चौकीदार है, तू जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते। सब्सिडी। तो अगर तुम्हें पता हो तो कर्मा जो है वो पहले क्या बोलते हैं वॉचमैन का काम किया करते थे। उन्होंने अपने मल्टीपल ट्रैक्स में 2-3 ट्रैक्स में बता रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे यंग गालिब उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, और तेरे जैसे लोग, तेरे जैसे वॉचमैन मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते, 10-10 बैठते हैं मेरे बिल्डिंग के बाहर। सब्सिडी हम कर सकते पार बे, सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे। हम कर सकते पार बे, सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे। यहाँ पे सब्सिडी के साथ वर्ड प्ले कर रखा है। सब सीढ़ी, सीढ़ी मतलब स्टेयर्स, सब सीढ़ी हम कर सकते हैं पार भी, मतलब जितनी भी मुसीबत, जितनी भी डिफिकल्टीज आएगी वो सब यंग गालिब या फिर बंटा रिकॉर्ड जो है वो पार कर सकते हैं, और उन्हें सब्सिडी नहीं चाहिए आधार पे। अगेन काउंटर ऑफ सब्सिडी आधार बार बाय कर्मा इन लास्ट ट्रैक। आई होप सब्सिडी आ रही हो आधार पे, इन केस तुझे बंटी न काट दे, नॉट ऑन ट्विटर येट। और इसके बाद एक बार आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग और शायद बहुत सारे लोगों ने इस बार का रियल मीनिंग मिस किया होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। बंटी नहीं बचकाने बंटाई बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे। बंटी नहीं बचकाने बंटाई बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे। चार फे का कौन। यहाँ पे बेसिकली कृष्णा के ऊपर भी शॉट्स है, ठीक है, कि अगर तुम कृष्णा के जैसा एनीवे बंटाई को डिस करते हो तो तुम भी कार ले सकते हो। सो आई थिंक कर्मा ने अपने ट्रैक में बंटी बुलाया था, क्या बोलते हैं एनीवे बंटाई को। सो गालिब बोल रहे कि तुम भी नाम लो एमीवे का अपने गाने में, अगर तुम नाम लोगे तो तुम भी पैसे कमाओगे और पैसे कमा के कार ले सकते हो, जैसे कृष्णा ने कार लिया था। अभी कृष्णा ने रिसेंटली BMW खरीदा है, और बैकग्राउंड में बीमर का आवाज आता है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो एडलिप्स है जहां पे बोला जाता है बीमर। सो कृष्णा ने जो बीमर लिया है उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद एक फनी सा काउंटर आता है जो कर्मा ने बोला था कि उनकी हाइप बहुत ज्यादा है, उनके ट्विटर पे 4 फेक अकाउंट है। तो गालिब बोल रहे हैं कि 4 फेक अकाउंट खुद तुम ट्विटर पे बना के ये सोच रहे हो, और हकला बुलाया यहाँ पे, अगेन तुम्हें पता होगा पास्ट कर्मा का। और गालिब बोल रहे हैं कि हकले को लग रहा है कि उसकी हाइप हो रखी है, बट ऐसा नहीं है। नॉट ऑन ट्विटर येट, पर सुना मैंने अकाउंट बने मेरे 4 फेक हाइप पे कम वक्त। अब क्या बने गैंगस्टर का कौन बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाइप है कम वक्त, तू है डम फक बस। तू लेबल का फेंका हुआ कचड़ा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डम्स्टा। अगेन अगर तुम्हें पता हो तो डम्स्टा वाला जो बार था उसका काउंटर कर रखा है यहाँ पे यंग गालिब ने, कर्मा का जो बार था डम्स्टा वाला। दैट लेबल इज डम्स्टा, सो आई गेस नाउ फ्री। तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डम्पस्टर। सामने से आया तो कैसे मैं जाने दूं, अब पेलेगा तुझे ये यंगस्टा। सो अगेन कर्मा ने यंगस्टा का नेम ड्रॉप कर रखा था जो कि दिल्ली के रैपर है, और उसी को यहाँ पे यंग गालिब ने घुमा दिया है, बार फ्लिप कर दिया है और काउंटर किया है ये बोलते हुए कि तू मेरे सामने आया है, तू मुझसे भिड़ा है, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा। और ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ यंगस्टा। The only talented young I know is my youngster. तेरे ट्रैक है शिटी आया तो कैसे मैं जाने दूं, अब पेलेगा तुझे ये यंगस्टर। बबली का ले रहा। और इसके बाद जो ट्रैक का नाम है बबली, ठीक है, उसे यूज करते हैं यंग गालिब और बार स्पिट करते हैं, तुम खुद सुन लो। मजा में फ्री बबली को देरी मजा है, फ्री मालूम। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट इट्स फनी। और इसके बाद फिर से हमें अकेपेला सुनने को मिलता है जहाँ पे यंग गालिब बोलते हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है पब्लिक, मतलब अभी तो डिस जो है वो आधा ही खत्म हुआ है, अभी और चलने वाली है स्टोरी आगे। लेने के लिए तैयार था जैसा ऑन अ बीफ मोड, कोलेस्ट्रॉल खत्म चले स्टॉल वाले। अब तो तुम्हें पता होगा कि कर्मा ने कोलेस्ट्रॉल वाला बार जो है वो अपने ट्रैक में यूज किया था। कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा दोस्त, you're not looking like beast mode, भटूरे की खमीरी चेहरे पे दिख रही। तो यहाँ पे गालिब ने बहुत स्मार्टली उसे रिवर्स कर दिया, ये बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया है छोले स्टॉल वाले से। यहाँ पे कर्मा को छोले स्टॉल वाला बुलाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि अब तुम बैठ के डिश दो। मतलब यंग गालिब का बेसिकली ये बोलना है कि जो उन्होंने छोले खाए हैं, जो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में बढ़ाया है, वो उनके स्टॉल से, मतलब कर्मा के स्टॉल से खाया है। और अब कर्मा को गालिब का जो खाया हुआ बर्तन है, झूठा बर्तन है, डिश है, वो धोना है, साफ करना है। तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड। एक नंबर अंग्रेजी तेरी, रो कभी पूरा। तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड। तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे रफ्तार को बोला जा रहा है या फिर कृष्णा को बोला जा रहा है, ठीक है।
अगर कृष्णा को बोला जा रहा है तो बहुत हद तक वैलिड है, बट अगर रफ्तार को बोला जा रहा है, ठीक है, तो आई थिंक उतना वैलिड नहीं है ये बात। तुम समझ रहे हो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया जिगर तो दुनिया का डर क्यों? खुदा का खौफ है सीने में बम्बैया जिगर तो फिर दुनिया से डर क्यों? अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया होगा तुम लोगों को। भिड़ने पे आती तो जानती जनता, हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू। भिड़ने पे आती तो जानती जनता, हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू। सो अगेन बोल रहे हैं यंग गालिब कि अगर तुम भिड़ोगे मेरे से तो जनता को भी पता है कि कर्फ्यू लग जाएगा, मतलब कि यू विल बी इन ट्रबल बेसिकली। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिर से। तो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू, घुरे जो अपने को गायब कर डाले गलती से आना ना नजर तू। मतलब तो यंग गालिब को या फिर उनके होमीज को अगर कोई घूरता है तो यंग गालिब या फिर उनके जो होमीज है बंटाई रिकॉर्ड, तो वो लोग उन्हें गायब कर देते हैं। और इसके बाद अगेन हमें कर्मा के बार का काउंटर देखने को मिलता है। यंग गालिब बोलते हैं कि कूलर की जरूरत नहीं है, मेरे घर में एसी लगी हुई है, जब चाहूं मैं अपने घर के मौसम जो है वो खुद ही बदल सकता हूं। अगर बढ़ गया तापमान ले कूलर कर देता हूं सामने, मेरे गाने चले इनके नाम से 1 से 23 में। कूलर की जरूरत नहीं घर पे 2 एसी, मैं जब चाहूं मौसम बदल तेरे भैया को बोल के। इसके बाद यंग गालिब बोलते हैं कि भैया को बोल कि थैंक यू बोली शेख चिल्ली से आया हिप हॉप में। तो यहाँ पे बेसिकली रफ्तार की बात हो रही है कि तुम्हें पता होगा अगेन शेख चिल्ली की रेफरेंस हमें कर्मा के साइड से देखने को मिली थी। सो बेसिकली उस बार का काउंटर है, शेख चिल्ली को बोल के थैंक यू बोले, शेख चिल्ली से बनी औकात बॉय, और बाकी की बात तो वैसी है गाट के थैंक यू बोले शेख चिल्ली से आया हिप हॉप में। समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि पहले। तो यहाँ पे यंग गालिब बोल रहे हैं कि भैया को बोलो कि वो एमिवे को थैंक यू बोले कि शेख चिल्ली की वजह से वो हिप हॉप में आए। उसके पहले रफ्तार जो है वो हिप हॉप नहीं कर रहे थे, उसके पहले रफ्तार हिप हॉप में नहीं थे और एमिवे की वजह से रफ्तार हिप हॉप में इंट्रोड्यूस हुए। मैं तो एग्री नहीं करता हूं इस बात से, बट यंग गालिब इस चीज को बोल रहा है। समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे। समझ में आया क्या भैया ने डिस किया क्योंकि पहले से बंटाई है टॉप पे। अगेन यहाँ पे रफ्तार को ही पोक किया जा रहा है, रफ्तार को ही रेफर किया जा रहा है कि समझ में आया क्या। जो ट्रैक था एमिवे बंटाई का डिस ट्रैक रफ्तार के लिए, ठीक है, उसका भी नेम ड्रॉप है यहाँ पे। सो गालिब बोल रहे कि रफ्तार ने इसलिए डिस किया था एमिवे को क्योंकि एमिवे टॉप पे थे। अगेन भाई ये जो कुछ बार्स है ना, ये थोड़ी सी मेरे को बेफिजूल सी लगी क्योंकि ये चीजें एक्यूरेट नहीं थी भाई। अगर तुम ये कृष्णा के लिए बोलते तो मैं मानता, बट रफ्तार के लिए ये चीजें वैलिड नहीं है। ये बार जो है वो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या बोलते हैं यंग गालिब ने जज्बात में बह के बोल दिया है। और इसके बाद कर्मा का जो एनिमे रेफरेंस वाला काउंटर था उसको अगेन काउंटर किया है यहाँ पे, ये बोलते हुए कि अगर तुम्हारे पास डेविल्स बैक है तो मेरे पीछे मेरे ऊपर खुदा का हाथ है। की बात तो वैसी है गॉट दैट डेविल्स बैक दैट यूजिरो वाला हाथ बॉय। गॉट डेविल्स बैक मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साथ जो साथ वाले साथ रहे। अगर तुम्हें पता हो तो कर्मा ने बोला था कि कोई बंटा रिकॉर्ड से कोई आर्टिस्ट है जो उनके साथ स्निच कर रहा है, कॉल पे फोन करके कर्मा को बोला था कि तुमने गूगल पे में फाड़ डाला था, ठीक है। तो गालिब उसे काउंटर करके बोल रहे हैं कि अगर कोई जो भी साथ में हमारे है अगर वो स्निच कर रहा है तो उसका हिसाब ऊपर होगा, ऊपर वाला उसका हिसाब करेगा। एक क्रू के बंदे का कॉल आया, बोला गूगल पे में चोट डाला भाई, ये स्निच बिच वाले काम नहीं आते तो उसको जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। और इसके बाद थोड़े से बार्स के लिए हमें यंग गालिब के साइड से फ्लो स्विच और काइंड ऑफ चॉपर फ्लो देखने को मिलता है। मेरा हुड बाबा पहले से कॉम टर्म विजन है लॉन्ग टर्म, पसंद है रॉन्ग टर्न, पता ना कौन एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है। और इस वर्स में या फिर इस पार्ट में भी यंग गालिब ने कर्मा के कुछ बार्स को काउंटर कर रखा है। My ops gone with the wrong turn, खुद की चाट है, they born with the long tongue born। इसमें से एक लाइन मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मेरी एनिमीज बहुत है, मेरी एनिमीज बॉट है, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो तो कलमकार के फैंस को बंटाई फैंस जो है या फिर बीकेपी जो है वो बॉट्स बुलाती है, बॉट व्यूज बाई करना, बॉट यूज करना, ठीक है। तो उसी को रेफर करके यंग गालिब बोल रही है कि तेरे एनिमीज बहुत है, मतलब तेरी जो एनिमी है वो तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हारा खात्मा कर देंगे, ठीक है। और मेरी एनिमीज बॉट है, मतलब यंग गालिब के जो एनिमी है वो बॉट है, कलमकार और जो उनके फैंस है वो बॉट है। और इसके बाद फिर से हमें काउंटर देखने को मिलता है। कर्मा ने अपने ट्रैक में बोला था कि लाइन मत क्रॉस करना, तो यहाँ पे यंग गालिब बोल रहे हैं लाइन हो गई है क्रॉस ये जोश में, कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में। शाहरुख अगेन एमिवे बंटाई का रियल नेम शाहरुख है। I'm drawing a line, तू इससे आगे ना बढ़ियो और जोशों में करियर के घाटे ना करियो। मैं लाइन हो गई ये क्रॉस ये जोश में, कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पहुंच में। ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा अकेला, ये विवेक का करियर सलमान ही खाएगा अकेला तेरे लिए बहुत में। सो विवेक जो है वो कर्मा का रियल नेम है। और अगर तुम्हें पता हो विवेक ओबराय और सलमान खान का क्या रिलेशन था, उनका करियर सलमान खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसी को रेफर करके बोल रहे हैं यहाँ पे यंग गालिब कि विवेक का जो करियर है वो सलमान ही खाएगा, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। आई
वांट ऑल द स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। अगेन दिस इज द काउंटर ऑफ कर्मास बार, जहां पे वो डूबी वाला बार कर्मा ने यूज किया था। मैं जानता बखूबी कि तुम में क्या खूबी है, यू वांट द स्मोक देन जस्ट पास मी द डूबी, ये ली नहीं है नाम में पर पालू बसूड़ी, ये क्या I want all the smoke, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी। वीडियो में आंखें लाल लग। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो जहां पे स्मोक वर्ड आता है, ठीक है, बीट ड्रिल बीट है, ठीक है, तो वहां पे आई थिंक पॉप स्मोक को थोड़ा सा रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे, और थोड़ा वोकल टेक्सचर यंग गालिब का चेंज हो जाता है जस्ट लाइक पॉप स्मोक। जैसे कर्मा ने बोला था कि वो डूबी पास करेंगे, तो यंग गालिब बोल रहे कि वो फूकते नहीं है, और अगर फूकने पे आए, ठीक है, तो जलेगा तू भी, मतलब कर्मा जो है वो जल जाएंगे। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या जी फट रही। वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, ये लौड़ा लसन वाली। सो यंग गालिब का बेसिकली ये बोलना है कि वीडियो में तुम्हारी आंखें लाल लग रही थी, मतलब तुमने फूक रखा था और तुमने अपने गाने में काउंटर नहीं दिया है, क्या तुम्हारी जी फट रही है। और कर्मा ने अपने गाने में एल लसन वाली बात की, और इससे पता चल रहा है कि कौन छपरी है, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे यंग गालिब बोल रहे कि तुमने अपने ट्रैक में वो सारी बात की है, तो छपरी तुम हो, मैं छपरी नहीं हूं, मतलब हम लोग छपरी नहीं है, बट्टा रिकॉर्ड्स छपरी नहीं है। एंड अगेन कर्मा ने जो चिल्लर और पिल्लर वाला बार यूज किया था, जो कि एमवी के ट्रैक खत्म का बार था, ठीक है, उसको काउंटर करते हुए यहाँ पे यंग गालिब ने बोला है, चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते, लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आता हम करियर बना देते। तो मैं चिल्लर बना दूंगा पिल्लर बना दूं, ये लौड़ा लसन वाली बातें ना करियो, मैं जानता बखूबी कि तुम में क्या खूबी है, यू वांट लसन वाली बात किया, इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी, चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते अच्छे। कर्मा ने लेबल से निकलने के बाद डिस किया है, तो यंग गालिब बोल रहे कि अगर तुम बीआर में आता, मतलब डिस करने से तुम्हारा करियर बनने वाला नहीं है, अगर तुम बीआर में आते तो तुम्हारा हो सकता है करियर बन जाता। और इसके बाद हमें थोड़ी सी मेलोडिक पार्ट देखने को मिलती है, जहां पे यंग गालिब ये बोलते हैं कि मेरा अभी मन है तुम्हारे लेने का, और तुम मैदान छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम भागने की बात कर रहे हो, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के, नहीं गांड में दम अभी तो जस्ट। और ये जो बीफ है, जैसा कर्मा ने बोला था कि वन साइडेड है, बट ये वन साइडेड नहीं है, और अभी तो बस ये शुरुआत है जंग की। और एक लास्ट में बहुत ही बढ़िया लाइन मारा है यंग गालिब ने कि कैसा कर्मा है तू कि वापस नहीं आएगा, ठीक है, सो बढ़िया लाइन था, मुझे पसंद आया। और इसके बाद यंग गालिब बोलती कि अगले बार जब तुम ड्रॉप करोगे तो काउंटर लेके आना। सो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि कर्मा ने ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, भाई अभी तुरंत जाके मैं सुनूंगा ट्रैक कि काउंटर हमें देखने को मिला है या फिर नहीं, पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यंग गालिब का जो ट्रैक है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, कुछ चीजें डिस्कस कर ली। अगर कोई बार मिस हो गई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना, बाकी मैंने लगभग सारे बार्स को कवर कर ही लिया है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन से। तो म्यूजिक प्रोडक्शन प्रॉपर ड्रिल बीट था, अब कोई कंप्लेन नहीं है बीट के साथ, मुझे बीट अच्छा लगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग में बीट के वोकल्स थोड़े से ज्यादा थे, वो थोड़े से कम हो सकते थे, बट उसके अलावा ज्यादा कोई कंप्लेन नहीं है। बीट वाज गुड, और भाई ड्रिल बीट जब होती है डिस ट्रैक पे, तो भाई वो जो हाइप होती है, वो एनर्जी होती है, वो नेक्स्ट लेवल पे ही होती है। एग्जांपल इज KRL साइन, ठीक है, बढ़िया था बीट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यंग गालिब पे, और ट्रैक के बारे में एज ए डिस ट्रैक ये मुझे कैसा लगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पहली पॉजिटिव पॉइंट कि यंग गालिब ने कर्मा के ट्रैक के लगभग सारे बार्स को काउंटर किया है, टैकल किया है, और वो भी डिसेंट तरीके से किया है। ऐसा नहीं कि पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी कि ट्रैक जो है वो 24 घंटे के अंदर आया है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मतलब म्यूजिक वीडियो भी बनाना होता है, 24 घंटे के अंदर लिखना भी है, रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना होगा। उस हिसाब से जो काउंटर थे वो डिसेंट लगे मेरे को। सेकेंड थिंग, पूरे ट्रैक में जो एनर्जी लेवल थी, जो फ्लो था, जो डिलीवरी थी, वो ऑन पॉइंट लगी मेरे को। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जल्दीबाजी में ट्रैक रिकॉर्ड हो गया हो, या फिर कहीं पे कुछ फंबल कर दिया हो या कुछ हो गई हो। ही डिड गुड जॉब इन दिस एज वेल। ट्रैक के बीच बीच में कुछ बहुत ही स्मार्ट रेफरेंस यूज किए गए थे। फॉर एग्जांपल जो बीमर वाला रेफरेंस था, कृष्णा ने जो बीमर खरीदा है, BMW खरीदा, वो रेफरेंस मुझे बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ कुछ और रिप्लाईज भी थे, वो भी अच्छे लगे मेरे को। कुछ रिप्लाईज जो थे वो थोड़े वीक थे, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे ट्रैक का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ नेगेटिव। सो ट्रैक में जो रफ्तार के लिए काउंटर्स यूज किए गए थे ना, कि एमवे को डिस करके रफ्तार हिप हॉप में आए और ये सब। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो कृष्णा के लिए होता, कि अगर कृष्णा ने एमवे को डिस करके फेम लिया है या फिर कृष्णा पॉपुलर हुए, तो वो वैलिड लगता। बट ये बोलना कि रफ्तार ने एमवे को डिस करके फेम लिया है, रफ्तार डिस करने के बाद पॉपुलर हुए, तो ये मुझे कुछ हद तक उतना वैलिड नहीं लगा। सेकंड पॉइंट, अभी मैंने नहीं सुना है कर्मा का ट्रैक जो आया है, ठीक है, अभी मैं सुनूंगा। बट अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर तुम कृष्णा और एमवे का अगर तुम बीफ का एग्जांपल लेते हो, तो
उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। एमवे के साइड से ट्रैक आया था, कृष्णा के साइड से ट्रैक आया था, और उसके बाद फिर हमें एमवे के साइड से जो ट्रैक देखने को मिला था KRL साइन, मेरे हिसाब से वो पूरे बीफ का बेस्ट डिस ट्रैक था, ठीक है। और ये जो डिस ट्रैक है वो भी आई थिंक उसी सिचुएशन पे कहीं फिट बैठता है टाइमलाइन के अगर हिसाब से हम देखें तो। बट डिफरेंस क्या है ना, वो डिस ट्रैक बहुत ज्यादा बेटर है, इसलिए है क्योंकि उसमें एमवे ने काउंटर भी किया था और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाली थी, एक्स्ट्रा इनपुट भी डाली थी, ऐसी चीजें डाली थी जिसको कि अगले बार कृष्णा काउंटर करे या फिर जो अगला उनका ओपोनेंट है वो काउंटर करे। इस ट्रैक में हमें काउंटर तो भर भर के देखने को मिले, लगभग सारे बार्स का काउंटर कर दिया। ऐसी चीजें या फिर ऐसी कुछ इंटरनल स्टोरी इंसिडेंट मेंशन करना हो गया जो बीफ को और आगे इंटरेस्टिंग बना के रखेगा, जो बीफ को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा, वो गालिब के साइड से आई थिंक यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। अगर गालिब वो कर देते ना तो फिर ये ट्रैक और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता, बट इसमें सिर्फ काउंटर्स ही देखने को मिले, कुछ एडिशनल चीजें नहीं देखने को मिली। बट अब देखना होगा कि कर्मा ने कैसे काउंटर किया है, क्योंकि भाई काउंटर्स को तो काउंटर्स नहीं कर सकते ना, अगर वो कर रखा होगा तो मुझे पता नहीं भाई, ठीक है। बट वो चीजें मुझे लगी कि थोड़ी सी मिसिंग थी, अगर वो होती जैसे KRL साइन में कर रखा था एमओ बंटाई ने, वो अगर होता ना तो मजा आ जाता। इसके अलावा सब कुछ ठीक था, ट्रैक अच्छा था, बट जेन्युइनली मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी यंग गालिब से। और अगर हम कंपेयर करें इस ट्रैक को और बीस्ट मोड को, तो बीस्ट मोड मुझे इस ट्रैक से बेटर लगा था। मुझे लगता है कि गालिब इससे बेटर कर सकते हैं, एंड आई होप कि जो अगला डिस ट्रैक आएगा वो इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होगा, ठीक है। बट दिस वाज अ नाइस ट्राई, नॉट दी बेस्ट वर्क और बेस्ट दैट गालिब कैन गिव टू अस। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले राउंड के बाद मेरे हिसाब से कर्मा जो है वो आगे थे, ठीक है। और ये बीफ बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है, अगर कोई बोल रहा है कि एक तरफा बीफ है, कर्मा खुद बोल रही है कि बीफ एक तरफा है। पहले तो कर्मा खुद इस बीफ में घुसे हैं, ठीक है। और कर्मा के साइड से ये बोलना कि भाई अब मैं बीफ से थक गया हूँ, उन्होंने शायद कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था ना, अब मैं बीफ से हटना चाहता हूँ, भाई वो बहुत अजीब सा लग रहा था। कर्मा ने स्टार्ट किया था गूगल पे से ये बीफ, ठीक है। और अगर कर्मा ही छोड़ के भाग रहे, कर्मा ही बीफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो चीजें अनवैलिड लगती है। बट कर्मा का डिस्ट्रैक्ट जो था वो बढ़िया था, ठीक है। कुछ चीजें उसमें भी मिसिंग मतलब कि मुझे पसंद नहीं आई, बट एज ए डिस्ट्रैक्ट वो मुझे बेटर लगा। सो पहले राउंड के लिए कर्मा जो थे वो आगे थे गालिब से, मेरे हिसाब से पहला राउंड कर्मा ने जीता था। सेकंड राउंड अभी चल रहा है, गालिब ने ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, कर्मा का ट्रैक ड्रॉप हो चुका है, जो मैंने नहीं सुना है तो मैं उसे सुनूंगा और अगली वीडियो में बताऊंगा कि सेकंड राउंड का विनर मेरे हिसाब से कौन है। और अभी तो भाई और भी राउंड चलेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है 3 राउंड तक ये बीफ जाने वाला है, तो 3 राउंड के बाद ही हमें विनर पता चलेगा कौन है। अभी तक कोई विनर नहीं है, ठीक है। अभी ये बीफ चल रहा है, चलने दो इसको, और फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कौन विनर है। बाकी दिस वाज माय रिव्यू। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो प्लीज करेक्ट करो मेरे को, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है और मतलब लोग गलत भी हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो प्लीज करेक्ट करो अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं गलत बता दिया या कुछ कर दिया तो। बाकी तुम्हें कौन लगता है कौन अभी बीफ में अहेड है, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, और क्या इस बीफ के लिए तुम एक्साइटेड भी हो? बहुत लोग बोल रहे कि बीफ इज नॉट फन, मतलब भाई मुझे तो मजा आ रहा है भाई। ये मत बोलना कि ट्रैप बॉट को व्यूज आ रहे हैं तो मजा आ रहा है, नहीं ठीक है, मतलब जेन्युइनली मजा आ रहा है, व्यूज तो आ रहे हैं बट हाँ ऐसे ही मजा आ रहा है। बाकी दिस वाज वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। हर जगह फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी अब मैं चला कर्मा का ट्रैक सुनने, बाय, टेक केयर।